हेलो एवरीवन, वेलकम टू WC क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? ठीक है। आज का जो हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर 8 का। अभी तक हमने कितने 6 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ये है 7th क्वेश्चन। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन, और इससे पहले जो क्वेश्चंस किसी ने नहीं देखा है वो जाके पुरानी वीडियोज़ में देख सकता है। आज का जो हमारा जो क्वेश्चन है वो है हमारा 7th क्लास, वो सॉरी ये रहा 7 क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है हमारा cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। ठीक है, तो cot थीटा दे रखा है 7/8 और हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये एक क्वेश्चन ये रहा, दूसरा क्वेश्चन ये रहा। तो उससे पहले हमें क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें ट्राइंगल के तीनों साइड पता होने चाहिए, तभी जाकर ये इक्वेशन, ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, और उस ट्राइंगल बनाने के बाद फिर उसका नाम देंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ना कॉट लिख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे? कॉट लिख लेंगे, कॉट थीटा। और कॉट हमारा क्या होता है? कॉट हमारा होता है, हमारा आप सभी को पता है, कॉट हमारा होता है B/P। ठीक है, अब देखिए B/P दे दिया। अब ये ट्राइंगल है, ठीक है, राइट ट्राइंगल का ये हो गया H। इसका नाम दे देते हैं A, B और C। ठीक है, ये होता है हमारा H। अब देखो एंगल ऑफ रेफरेंस कुछ भी मान सकते हो। मान लिया कि हमने इसको बना दिया थीटा, तो थीटा के ठीक सामने वाला क्या होता है? P होता है। आप सबको पता है ना, थीटा के ठीक सामने वाला क्या होता है? P होता है, और ये हमारा B होता है। ठीक है, और इसीलिए अब P हमारा क्या है? 8 है, और B हमारा क्या है? B है हमारा 7। तो हम क्या करेंगे? बाय पाइथागोरस। ठीक है, अब हम बाय पाइथागोरस करेंगे। तो h हमें निकालना है, h² इज इक्वल टू P² प्लस B²। ठीक है, तो h हमें निकालना है, तो h का h ही लिखेंगे हम। ठीक है, और P हमें दे रखा है, P है 8 का स्क्वायर प्लस B हमारा है 7 का स्क्वायर। ठीक है, h² का h² ही लिखेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 8 जा 64 होता है, प्लस 7 7 जा 49 होता है। ठीक है, अब h² करेंगे। ठीक है, उसके बाद 64 और 49 को ऐड करेंगे, तो ये होता है 113। तो देखो h² में है, अब स्क्वायर जब इजिकल टू किस तरफ आएगा तो वो रूट बन के आता है। ठीक है, 133 रूट के अंदर ही रहेगा, क्योंकि ये क्या होता है, इसका कोई पेयर नहीं बनेगा तो बाहर नहीं निकलेगा। तो h हमारा हो गया 113। ठीक है, ये सॉरी मैंने 133 बोल दिया, 113 है। ठीक है, अब उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन पता है क्या है? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये पता है किस फॉर्म में? ये हमारा है a प्लस बी, आपने पढ़ा होगा, a माइनस बी के फॉर्म में। तो इसे हम क्या लिखते हैं? a² प्लस b² लिखते हैं ना। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे। अब देखो 1 का 1, ठीक है, प्लस, ठीक है, अब ये साइन है, ये रहा साइन, और यहाँ पे भी साइन है। ठीक है, एक मिनट, इसको हम काट देते हैं। ठीक है, तो 1 माइनस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होता है। ठीक है, यहाँ पे भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे 1 माइनस साइन क्या होता है? P/H होता है, P/H का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा है 1 माइनस कॉस क्या होता है? B/H होता है, B/H का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम पुट करेंगे 1 माइनस, अब P हमारा कितना है? 8 बाय H हमारा है, H है हमारा 113 का 113 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद ये लिखते हैं 1 माइनस
क्या है ये हमारा 1 माइनस ये क्या होता है b, b है 7 बाय रूट 13 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे और 113 का स्क्वायर करेंगे। देखो 113 मतलब समझ रहे हो ना, 13 का पेयर बन रहा है, तो पेयर जो होता है स्क्वायर तो वो क्या आएगा, तो 1 खाली 113 आ जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 8 8 जा 64 बाय 113 बाय 1 माइनस 7 7 जा 49। ठीक है, और ये होगा 113। ठीक है, अब इसको हम, ये डिवाइड में है तो इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं ना, जैसे कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 64 बाय 113 ब्रैकेट डिवाइडेड 1 माइनस 64 डिवाइडेड 113। ठीक है, हम कुछ इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, आगे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अभी देखो ये होता है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन होता है। तो इन दोनों का देखो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप यहाँ पे क्या मान सकते हो, 1 मान सकते हो। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हो। और इन दोनों का क्या करेंगे, इन दोनों का हम करते हैं यहाँ पर एलसीएम। तो एलसीएम आएगा हमारा 113। ठीक है, और 1 को 113 से डिवाइड करेंगे तो 113 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 का 13 माइनस डिवाइड करेंगे ये नंबर 113 और 113 कट जाएगा। ठीक है, और बचेगा 1, 1 को 64 से करेंगे तो मल्टीप्लाई तो 64 ही आएगा। ठीक है, इसको हम डाल देते हैं ब्रैकेट में डिवाइडेड। ठीक है, ये भी सेम वैसे ही होगा 113। ठीक है, 113 माइनस सॉरी यहाँ पे मैंने 49 लिखना था, एक मिस्टेक हो गई। 149। ठीक है, तो ये होता है हमारा 49। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद इसको इससे माइनस करेंगे तो माइनस करने पे हमारा आंसर आता है 49 बाय 113 डिवाइडेड ये होता है 64 113। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इस डिवाइड का साइन हटाने के लिए इस वाले नंबर को पलट देंगे। ठीक है, तो 49 का 49 बाय 113 रहेगा, इसको पलटेंगे तो 113 ऊपर चले जाएगा और 64 नीचे आ जाएगा। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, अब हमारा ये, अब क्या होता है, अब हमारा ये नंबर और ये नंबर कट हो जाता है तो आंसर मिलता है 49 बाय 64। एक आंसर तो ये मिल गया। ठीक है, अब दूसरा क्या कहता है, अब दूसरा कहता है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ आपको एक बार। दूसरा कहता है कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट क्या होता है, कॉट आपको तो पता है ना, b बाय p होता है, b बाय p का स्क्वायर करना है। तो b हमारा क्या था, b हमारा था 7 और p था हमारा 8 और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। ये हो गया हमारा आंसर दूसरा। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे हम बढ़ चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे तो दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें दे रखा है 3 cot a = 4 चेक। अब हमें चेक करना है ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या होना चाहिए, इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले दे रखा है 3 cot a = 4। अब मैं बता दूं cot a = 4 है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में तो इजिकल टू किस तरफ आएगा, तो डिवाइड में बन जाएगा। ठीक है, और cot हमारा क्या होता है, cot हमारा होता है b बाय p। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले हम ट्राइंगल बनाएंगे, फट से हम जल्दी से हम ट्राइंगल बनाते हैं। और ट्राइंगल बनाने के बाद अब हम नाम दे देते हैं, अब नाम दे देते हैं a b
और सी। तो रेफरेंस कहाँ पे बन रहा है, ए पे बन रहा है, तो ठीक इसके सामने वाला क्या होगा, पी होगा, ये हमारा बी होगा, ये पी हो गया, ये बी हो गया। तो पी हमारा कितना है, पी हमारा है 3 और बी है हमारा 4 और हमें एच फाइंड करना है। जब हम एच फाइंड करेंगे उसके बाद ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे बाय पाइथागोरस, ठीक है, बाय पाइथागोरस करते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एच तो हमें निकालना है, एच का एच ही रहने देंगे। पी हमारा कितना है, पी हमारा 3 का स्क्वायर है प्लस बी हमारा 4 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, एच स्क्वायर का एच स्क्वायर ही रहने देंगे, ठीक है। 3 3 जा 9 होता है प्लस 4 4 जा 16 होता है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करेंगे तो होगा 25। अब देखो स्क्वायर में है, इज इक्वल टू किधर आएगा, तो 25, ठीक है। एच इज इक्वल टू 25 का पेयर बनता है 5 × 5, तो एच हमारा बन जाएगा 5। तो एच हमारा कितना आता है 5। जब हमारा एच 5 आ जाता है तब हम क्या करेंगे, तब हम सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सवाल को हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहीं पे इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले कहता है नाउ LHS, तो LHS में जो है वो लिख देंगे। LHS में है 1 माइनस, ठीक है, 10 2, ठीक है, 1 माइनस 10 2, ठीक है, A 1 प्लस 10 2 A, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे, ठीक है, सॉरी ये 2 नहीं है, ये स्क्वायर है, ठीक है, ये हमारा स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस 10 क्या होता है हमारा, 10 होता है p बाय बी का स्क्वायर, ठीक है। और फिर वही लिखेंगे 1 माइनस, ठीक है, p बाय, ठीक, ये प्लस है 1 प्लस p बाय बी का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम पुट करेंगे 1 माइनस p हमारा कितना है, p है 3 बाय 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद है 1 प्लस 3 बाय 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम करेंगे इसको, हम आगे बढ़ाते हैं, तो आगे बढ़ाते हैं तो अब ये बनेगा 1 माइनस 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, ठीक है, 1 प्लस 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस 9 का 16 डिवाइडेड 1 प्लस 9 का 16, ठीक है। अब इसको देखो सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये आता है 16, एक को फिर उसका देखो नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 को 16 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 16 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 माइनस 9, ठीक है। फिर उसका इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं डिवाइडेड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, इस तरफ वाले को भी बिल्कुल वैसा ही करेंगे, इस तरफ वाले को भी बिल्कुल वैसा ही करेंगे, इसको करते हैं डिवाइडेड, ठीक है। इसका पहले एलसीएम लेना होता है, फिर उसका 16 प्लस 9, ठीक है। अब इसको इससे माइनस कर देंगे, अब इसको इससे माइनस कर देते हैं, 16 को 9 से माइनस करेंगे तो आएगा 7 बाय 16, ठीक है, डिवाइडेड इसको इससे प्लस कर देंगे तो 25 बाय 16। अब आपको क्या है, इसको पलटना है, 7 बाय 16 है तो इसको जब पलटेंगे तो 16 ऊपर आएगा और 5 नीचे जाएगा, ठीक है। 16 और 16 कट गया तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, तो हमारा आंसर आता है 7 बाय 25। ये तो हमारा हो गया LHS, ये हमारा है LHS। अब करेंगे नाउ RHS, ठीक है। और RHS में क्या है, अब RHS में हमारा कहता है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो cos हमारा क्या होता है, आपको पता है ना cos क्या होता है, cos हमारा होता है B बाय H का स्क्वायर माइनस साइन होता है P बाय H का स्क्वायर। अब पुट करेंगे, B हमारा कितना था 4 बाय 5 का स्क्वायर माइनस 3 बाय 5 का स्क्वायर, ठीक है।
उसके बाद हम करेंगे इसको, करेंगे 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, ठीक है। अब ये हो गया माइनस 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, ठीक है। अब ये करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इन दोनों का जो सब्ट्रैक्ट होगा, फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट होगा, 25 16 माइनस 9। अब इसको 16 में से 9 जाएगा तो ये बचेगा 7 बाय 25। ये हो गया हमारा RHS, ठीक है। ये हमारा RHS होता है। तो अब हमें क्या पता चलता है? अब हमें पता चलता है LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। ये हमने कर दिया प्रूफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।